अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बड़ा मशहूर हूँ कि थोड़ा आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, लेट हो गए। सुबह भी एक लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, मुलाकातें भी थी और रास्ते में भी मुलाकातें करते आए हैं। तो राजा, आपका शुक्रिया, अच्छा आपने वेलकम किया। तो मैं जो सुबह बात की थी, मैं सिर्फ आपके से दोबारा वो दोहराना चाहता हूँ और बार बार दोहराऊंगा कि सबसे पहला जो हमारा इस वक्त चैलेंज है ना राजा, ये जितना आपने हाल देखा है ना बाहर, रोडें, और आप देखते ही हो जो सारा तबाही है पूरे सिंध की, इसका जो इसका जो सोल्यूशन है ना वो है बल्दियाती इंतखाबात में, लोकल बॉडीज में। लेकिन जो लोकल बॉडीज, ये याद रखें कि पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी तारीख में सिर्फ एक लोकल बॉडीज कराई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे। ये बातें करते हैं जमहूरियत की, लेकिन इनसे बड़ा आमिर कोई नहीं है। ये बहुत बड़े डिक्टेटर, बल्कि गॉडफादर है माफिया आसिफ जरदारी तो, और अपने मुंशी को उसने सीएम बनाया हुआ है। ये लोकल बॉडीज बिल जो ये बल्दियाती कानून लेके आए हैं, काला कानून है, जिससे कि सारी की सारी ऑपोजिशन, जीडीए के हमारे साथी, एमक्यूएम वाले भी और पीटीआई वाले भी, सारे इस पे सरापा एहतजाज इसलिए हैं कि सारी ताकत इन्होंने सीएम हाउस तक बंद करके रख दी है। 18वीं तरमीम की ये करते हैं बातें कि 18वीं तरमीम से डिवॉल्व होगी सेंटर से सूबे में, बड़ी अच्छी बात है। उस सूबे से आगे डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से नीचे तहसील, यूसी, टालका, वहां तक जानी होती है। इन्होंने सारा का सारा रोक दिया है सीएम हाउस में। तो इसके खिलाफ हमने पूरी मुहिम चलानी है, चाहे हमें रोडों पे निकलना पड़े। हमने एक एहतजाजी धरना टोकन दिया था पिछले हफ्ते, हमने 7 दिन की मोहलत भी दी थी। शायद इनको ये वो समझ रहे हैं कि हम ये बंद नहीं कर सकते। अगर हम सारे इकट्ठे हैं ये कानून के खिलाफ, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट में भी तो जा रहा हूँ, आई मीन कोर्ट में जा रहा हूँ। अगर नहीं होगा मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा, रोडों पे निकलना होगा रोडों पे भी निकलेंगे। लेकिन ये कानून अगर उन्होंने अगर इसके ऊपर रिपील नहीं किया, वापस नहीं लिया, याद रखें कि ये जो अभी करप्शन आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा करप्शन होगी। 12,000 अरब रुपए एनएफसी अवार्ड के इनको पिछले 10 साल में मिले हैं, 12,000 अरब। और आज तक 2006 या 7 से इन्होंने वो प्रोफेशनल फाइनेंशियल कमीशन किया ही नहीं है, पीएफसी किया ही नहीं है, मुंतकिल ही नहीं किया। पैसे सारे खुद खा गए हैं, खुद ही अपने बना लिए महलात घर जो भी। कभी भी ये ना ये जैकाबाद, ना कोई और शहर, ना कोई और डिस्ट्रिक्ट कभी ठीक नहीं हो सकता जब तक ये इख्तियारात पैसे के साथ डायरेक्टली वहाँ के लोकल बॉडीज के इलेक्टेड नुमाइंदों तक ना पहुँचे। मगर वो ये कभी देंगे नहीं, बिकॉज ये चाहते हैं सारा कंट्रोल रखें। तो इसके ऊपर हमने हर तरह का एहतजाज करना है, और हर तरह की जो भी कानूनी हमारे पास तरीक़ेकार है और हमारा जमहूरी हक है एहतजाज करने का, तो हम वो पूरा करेंगे। ब्लेम कर रहे हैं कि खाद और जो गंदम की बहरान है उसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म है। चले मैं आपकी बात में जवाब दे देता हूँ। अभी ऐसे वो एक मुहावरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सुना है ना आपने वो मुहावरा? मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। यहाँ कोई बैठे ना, हमारे सूबाई असेंबली के मेंबर है, कोई संजय कुमार है, संजय भी है, दिल भी है, सिद्रा भी है। पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट ने, माने वफाकी हुकूमत ने 1.5 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट की थी, सबको पता है। और पिछले ही साल इंपोर्ट इसलिए की कि हम प्राइस की स्टेबिलिटी चाहते थे। और पिछले ही साल ये खड़े होके इनका मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके कह रहा है कि 8 लाख टन गंदम हमारी सिंध के हमारे वेरा उससे गायब है। और पूछा किधर गए तो कहता है चूहे खा गए। बड़ा चूहे इस साइज के हैं ये जो 8 लाख टन खाते हैं। वो पता चल गया क्योंकि अभी नैब का बयान आया, नैब के चेयरमैन का, थोड़े दिन पहले,
उनका बयान ये आया कि वो 2 टांगों वाले, उन्होंने तो ये कहा कि वो चूहे जो खा गए थे गंदम, उन चूहों से 14 अरब या 15 अरब रुपए उन्होंने रिकवर किए हैं और खजाने में जमा कराए हैं। मैं बता रहा हूँ 2 टांगों वाले चूहे हैं इनके। इस साल फिर 2 मिलियन टन मंगा रही है सरकार, 2 मिलियन टन इंपोर्ट कर रही है गंदम, बाहर से मंगा रही है ताकि कीमत कम रहे। अभी 2 सूबे गंदम उगाते हैं, पंजाब और सिंध। बलूचिस्तान में तो नहीं उगती, केपी भी पंजाब से जाती है। 2 मिलियन टन मंगा रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं अभी लोकली, ये कह रहे हैं 1.6 मिलियन टन की गंदम का हिसाब नहीं है, माने $700 मिलियन की आज की तारीख में वैल्यू लगा लें तो $700 मिलियन की गंदम मंगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं 550 या 570 या 60 मिलियन का हिसाब ही नहीं इनके पास। फिर ये ब्लेम करते हैं कि जी महंगाई हो गई। मैं आपको बताता हूँ इस सूबे में नहीं, बल्कि क्योंकि आज गंदम पंजाब में सस्ती है और सिंध में महंगी है। क्यों, कैसे, ये क्या फर्क हो गया? पोर्ट तो यहाँ है, गंदम उतरती तो यहाँ है, जो इम्पोर्ट भी करते तो हम पोर्ट में उतरती है ना, सिंध में है ना पोर्ट, पंजाब में। तो पंजाब में गंदम सस्ती क्यों है? सारी होर्डिंग, चाहे यूरिया की हो, चाहे चीनी की हो, चाहे गंदम की हो, इन सब के पीछे आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन है। वो तो वो काला कुआं है, उसमें डाले जाओ भरता ही नहीं उसका पेट। ये मैं सारे पाकिस्तान से अपील करता हूँ, और ख़ास तौर पे सिंध की आवाम से और आप सब लोगों से, अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना जालिम के ख़िलाफ़, इसने तबाह कर देना है बाकी जो रही सही भी है। लेकिन ये भी मुझे पता है, मैं आपको उम्मीद भी दिला रहा हूँ और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि जिस तरह मैं अभी दौरा किया और मैंने शुरू भी किया सदर बनने के बाद, जो पहली चीज़, जो पहला हमारा स्टेप था वो था ही लाड़काना। मैंने शुरू ही लाड़काने से किया, और हमारी पूरी टीम है, मैं अमीर बख्श भुट्टो साहब का और अल्लाह बख्श उन्नट साहब का, मुबीन का, सबका शुक्रगुजार हूँ। सारों ने मिल के इकट्ठे होके एक बड़ा ज़बरदस्त, हमने कल वहाँ पे एक वर्कर्स कन्वेंशन था, वो जलसा ही बन गया, इतना सारे लोग आ गए। तो वो हमने शुरू वहीं से किया, और कल वो मुंशी भी आया हुआ था, वहाँ पे भी 50 लोग 200 लोग लेके खड़ा हुआ था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जंग अब शुरू हो चुकी है, और ये 2023 में अगले साल इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी को सूबे से शिकस्त दे के खत्म हो। किसान दरबदर हैं, और गुज़िश्ता रोज कोयटा में 12 कंटेनर खाद के पकड़े गए हैं, जो कस्टम ने कार्रवाई करके पकड़े हैं। सिंध से बलोचिस्तान वो स्मगल हुआ है, लेकिन सिंध के लोग, जहां खाद पैदा हो रहा है, जहां फैक्ट्रियां हैं, सिंध के लोग खाद के लिए दरबदर हैं। आए दिन उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, खाद के ट्रालर पकड़े जा रहे हैं, पता नहीं किन लोगों में वो तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन असल जो किसान है वो दरबदर है। मैं आपको बताता हूँ, पहली बात है जो आपने बात की ना, वो करते रहे, ये ख्वाब नहीं है, ये वो ऐसी है, वो कहते हैं ना बिल्ली को ख्वाब में शीशड़े नजर आते हैं, तो ये जो ये बातें कर रहा है तो वो समझो कि शीशड़े देख रहा है। कोई ना, मुझे पता है ना, कहाँ ये टीवी के ऊपर किसी ने स्टार दे दिया है सदारती निजाम की, पता नहीं कहाँ से बात आ गई ना। कल अभी मैं तो नहीं था कल कौमी असेंबली में, लेकिन मुझे नहीं पता छिड़ी कि नहीं छिड़ी, वो किस पे छिड़ी थी, कोई इसके ऊपर कोई ऐसी कम अज कम मेरे इल्म में नहीं है। जहाँ तक आपने बात की, मैं आपको जवाब दोबारा दे देता हूँ। ये सारे होर्डिंग करने वाले यहाँ बड़े बड़े सिंध के अंदर, ये सब जरदारी की टीम के फ्रंटमैन हैं, और ये पूरा एक गेम है। अब मुझे पता है ना, पकड़ा कस्टम ने पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ही है ना, वो 12 पकड़े, और भी पकड़ लेंगे। गंदम भी चोरी कर रहे हैं स्मगल करने के लिए, यूरिया का भी यही हाल है, चीनी में भी यही करते हैं होर्डिंग, ये सारा गेम ही ऐसे चलाते हैं। सिंपल सवाल है ना कि पंजाब में सस्ती है क्यों और सिंध में महंगी? यहाँ से कितनी दूर है? 1.5 घंटे में आप पंजाब में चले जाओगे ना, वहाँ क्यों सस्ती है गंदम, अपना यूरिया और गंदम भी? उसकी वजह यही है कि ये होर्डिंग ये खुद सूबाई हुकूमत मिली हुई है। सिंध हुकूमत, मेरी आखिरी बात, फिर हमने सिंध हुकूमत जो ये जरदारी के नीचे इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सिंध की, मैं ये कभी एक सोचना दो नहीं लगाता, ये एंटी स्टेट है, ये पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके, ये मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं, एंटी स्टेट गवर्नमेंट है ये, क्योंकि ये स्टेट का पैसा चुरा रहे हैं।
और आज से नहीं 14 साल हो गए इनको, इन्होंने किया 14 साल में चोरी के अलावा? मुझे जरा समझा दें, चोरी के अलावा इन्होंने क्या किया है? और असेंबली में खड़े होकर जिनके ऊपर FIR कटी हुई हैं, वो नाम उजैर बलोच की JIT में लिखे हुए हैं, उनकी उजैर बलोच कहता है कि इनके कहने पे मैंने काम किया, वो खड़े होकर बजट पे तकरीरें कर रहे होते हैं। मैं तो ये फिर वो मुनाफिकत की समझ नहीं आती, मगर इनका टाइम भी पूरा हो गया, ये याद रखें। सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया है कि शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि 27 जनवरी हम जो है पंजाब से निकलेंगे और PP सिंध से निकलेगा, तो हम आपस में कहीं मिल जाएंगे। तो मेजबान PP होगा या PTI होगा, मेहमान और मेजबान? 27 फरवरी की बात है। वो मैंने ये कहा है कि अगर तक ये काला कानून उन्होंने वापस नहीं लिया उस वक्त तक और इस पर डिबेट शुरू नहीं कराई, तो 27 फरवरी को मैं लीड करूंगा गोटकी से कराची मार्च। ओके, और सारी सिंध की कौम साथ निकलेगी, क्योंकि जुल्म तो कराची से हो रहा है। ये बैठे कराची में हैं, सारे के सारे जीतते यहाँ से हैं, जाके वहाँ रहते हैं, याशियाँ वहाँ करते हैं, सारे वहाँ बैठे हैं। और वो फिर कहाँ जाके रुकेगा मार्च, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। शरीफ खान बोले जी कि सर कादिर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, आपके रहनुमा हैं, क्या सबब है, क्या वजह, क्या? शरीफ खान मेरा छोटा भाई था और बड़ा अच्छा तगड़ा और जज्बाती जुनूनी हमारा साथी था, जो जिनके ऊपर शक है और जिनके ऊपर FIR भी शायद कटी है, वो बलूचिस्तान भाग गए यहाँ से। और मेरे ख्याल में कोई उनका फैमिली का जो नजर आ रहा है, उनका कोई इशू था, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, वो मैं इंशाल्लाह आपको आपसे एक अहम सवाल करूंगा। इदारों में मुदाखलत की वजह से के हवाले से USAID की जानिब से जिम्स का तोहफा दिया गया था। शहरी सरापा एहतजाज 1 महीने से न सिंध सुन रहा है न वफाक सुन रही है, आखिर लोग कहाँ जाएं? मेरा सवाल आपसे अहम ये है कि मैडम मलिया सुमरो, जिनका PTI से ताल्लुक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रॉपर्टीज के खिलाफ पिटीशन दायर की है, लेकिन जैकबाबाद की इंतजामिया ने पूरे शहर को तोड़ फोड़ करके तबाह कर दिया है। उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं, ना कोई सिफारशी लोग जो भी हैं यहाँ पर, उनके अब तक बंगले तामीर हुए हैं, उनकी दुकानें हैं, उनके कब्जे मौजूद है, उनके कब्जों को कोई न हटा रहा है, ना कोई उनको निशान लगा रहा है। अदा हाणे मां थोड़ो इसका जवाब में दे दूं, तो जो हिते सिंध गवर्नमेंट आहे जेकाबाद में सिंध गवर्नमेंट है, और क्योंकि सिंध में आता है तो इसीलिए यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब उनके साइड लिए हुए हैं। उन्होंने सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज के बजाय पूरे शहर को मस्मार कर दिया है, जिसमें अरबों की प्रॉपर्टी जेकाबाद की मस्मार हुई है, सिर्फ ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या लिखा हुआ है आप उसको भी पढ़ें। आप गलियों में मोहल्लों में अगर लोगों की प्रॉपर्टीज को मस्मार करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आदि के उस पे दिया था, या उन्होंने कहा था कि जो बड़े अपना शाख है जहाँ पे लोगों ने जो है वो पानी के उसके ऊपर किया हुआ है, शाखों के ऊपर, हाँ किनारों के ऊपर, तो आप उसको तोड़े। उसने ये तो नहीं कहा कि आप किसी गलियों में जाके लोगों के मकान जो है वो मस्मार। मजलूमों को इंसाफ कौन दिलाएगा? मेरी निशानदही, मेरे सवाल का मकसद ये है, जिन लोगों की मिल्कियतें गरीबों ने सारी जिंदगी की जमा पूंजी जमा करके उन्होंने एक घर तामीर किया, उनके घर तबाह कर दिए गए, उनके दुकानें तबाह कर दी गई। आप बल्दियाती इलेक्शन में जा रहे हैं तो उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? हम दिलाएंगे इंशाल्लाह। जैदी साहब, हम दिलाएंगे। आप कहते हैं कि PTI जो है नहीं रखती, वो बदला नहीं लेती। यहाँ पे सिंध हुकूमत आप कहते हैं कि ये बदला लेते हैं, जो भी हमारे मुखालिफिन है, ये हमारा सीनियर सहाफी है और जो है प्रेसिडेंट भी रह चुका है। यहाँ पे वफाकी इदारा है वापडा सेप्को के खिलाफ इसने खबर चलाई, एक्सिन सेप्को को हथकड़ियां लगी, तो उसके बाद दूसरे दिन उसने झूठा FIR दाखिल करवा के 462 आए फैक्ट्रियों को पंजाब में वो कानून होता है उसका केस पे दर्ज किया है। तो आप कहते हैं कि हम यकीन नहीं रखते इंतकाम पे, तो ये क्या है? ये आप जरा ये दे दें तो मैं इसके ऊपर खुद जाके देखूँ, मुझे दे दीजिएगा बस। ठीक है सर, लास्ट USAID की जानिब से सर तोहफा दिया गया जिम्स का, मोहम्मद मियां सुमरो ने इसके लिए कोशिशें की सर, पर इदारे में मुदाखला ने इदारा डिलीवर नहीं कर रहा आवाम को। फिर से बोलें। जिम्स जो है सर USAID की जानिब से तोहफा दिया गया, उसके लिए मोहम्मद मियां साहब ने कोशिश की, उनकी वालदा ने कोशिश की, और ये है कि 1 साल से डिलीवर नहीं करा और मुदाखलत है उसमें, शहरी सरापा एहतजाज है। सिंध सरकार तो नहीं सुन रही, क्या वफाक सुनेगी उनकी? मैं जरा पता करके नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मिला है, पता करके नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मिल रहा है क्या?